कोविड शॉक के बाद में हमने देखा है कई सारी कंट्रीज अब और ज़्यादा ग्रो हो रही है, इसमें इंडिया भी शामिल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर चाइना की बात करी जाए तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन क्यों कर रही है? इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? क्या हम फिर से कह सकते हैं द चाइनीज ड्रैगन इज स्लीपिंग? आइए आज के इस वीडियो में ये सारी बातें जानते हैं। मेरा नाम है नागेश। लेट्स बिगिन। आप सबको पता होगा, ये न्यूज़ आपने देखी होगी, इंडिया ने रिसेंटली यूके को सरपास करते हुए दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे इंडिया बन चुका है। आईएमएफ के अनुसार 2022 का जो ग्रोथ फोरकास्ट बताया जा रहा है वो लगभग 7.4% है, जो काफी रॉबस्ट है। ऑन द अदर हैंड अगर चाइना की बात करें, रिसेंटली डेटा जो सामने आया है, Q1 का डेटा देखिए, 4.8% ग्रोथ था, जो अच्छा खासा ग्रोथ था। लेकिन Q2 का जो डेटा रिसेंटली सामने आया है उसके अनुसार 0.4% ग्रोथ हो चुकी है, जो काफी कम है कंपैरेटिव टू इंडिया। तो इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या चाइना फिर से क्रैश करेगा? रियल एस्टेट सेक्टर का क्या होगा? तो आगे इसके पीछे रीजन जानते हैं, चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन क्यों हो रही है। देखो, सबसे पहले जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। अब आपको यह बात पता होगा कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है। बेसिकली सप्लाई चेन पे सबसे बड़ा डोमिनेंस चाइना का यहाँ पे दुनिया के अंदर दिखाई देता है। तो जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ फरवरी में, उसके बाद में पूरी सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में जो चाइना के प्रोडक्ट्स जाते हैं वो कहीं ना कहीं डिले या जाना ही बंद हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे उनका जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे पहला रीजन है। चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन होने का दूसरा जो रीजन है वो चाइना की यानी चाइनीज सरकार की एग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। पहली एग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसका जो सबसे भयानक असर है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर यानी उसको हम प्रॉपर्टी सेक्टर भी कहते हैं इंडिया में। अब ये प्रॉपर्टी सेक्टर बेसिकली चाइनीज इकोनॉमी के बारे में अगर जानना है तो भाई 20% ये कंट्रीब्यूट करता है चाइना के जीडीपी को। तो अगर इस रियल एस्टेट सेक्टर में अगर क्राइसिस आएगा तो बेसिकली पूरे चाइनीज इकोनॉमी के 20% को यह हार्म कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली बैंक जो है, इन बड़े बड़े बैंकों ने जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे उनको लोन बेसिकली देना बंद कर दिया। तो लोन देना बंद कर दिया तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो स्टॉल्ड हो गए, वो बंद पड़ गए। और ऑन द अदर हैंड जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया था, होम लोन लिया था, बेसिकली उसको मॉर्गेज कहा जाता है, इन मॉर्गेज लोन्स की जो किस्तें होती है ईएमआई, ये भी लौटाना बंद कर दी। मतलब यहाँ पे डबल वैमी का प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंकों के ऊपर। एक तरफ से ये रियल एस्टेट डेवलपर्स ने जो लोन पहले से लिया था वो रीपे नहीं कर रहे, दूसरी तरफ में लोग मॉर्गेजेस को बॉयकॉट कर रहे। तो यहाँ पे बैड लोन का जो क्राइसिस है यहाँ पे क्लियरली दिखा जा रहा है, जिसको हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड जो है वो नीचे नजर आ रही है। तो स्लो डाउन का सबसे ये बड़ा रीजन हो सकता है। इकोनॉमी स्लो डाउन होने का दूसरा जो एग्रेसिव सरकार की पॉलिसी है वो रीजन है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट कोविड। इसमें बेसिकली पूरी दुनिया में कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, लेकिन चाइना में कोविड रिस्ट्रिक्शन फिर से लगा दिए गए हैं। बड़े बड़े जो सिटीज है जिनको हम इंडस्ट्रियल सिटीज के नाम से जानते हैं, जिसमें बेसिकली शंघाई और कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज है, उन सिटी में लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकल सकते, ना ही ट्रैवल कर सकते। तो बेसिकली ट्रैवल या आप बोल सकते हो शॉपिंग, ये सारी कंजम्पशन चीजें जो है, कंजम्पशन बेसिकली इकोनॉमी में जब कम होता है तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिमांड का डेंट आता है। तो ये सबसे बड़ा एक ये भी रीजन हम देख सकते हैं। चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन होने का तीसरा बड़ा रीजन है हिस्टोरिक ड्रॉट यानी सूखा। चाइना ने पिछले 9 साल में सबसे बड़ा ये ड्रॉट यहाँ पे देखा गया है। कई सारे साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में चाइना के ड्रॉट अनाउंस किए गए हैं, जो काफी सीवियर हो सकता है। और इसमें जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में बिजली की कमी होने के कारण जो पावर शॉर्टेजेस यहाँ पे देखे जा रहे हैं, पावर शॉर्टेजेस की वजह से जो फैक्ट्री, जो कंपनी, जो इंडस्ट्रीज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती थी, उन कंपनीज का जो आउटपुट है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप सबने ये न्यूज देखी होगी, कई सारी कंपनीज ने अपने कुछ वीक्स तक अपना पूरा जो फैक्ट्री एक्टिविटी था वो सस्पेंड किया था। ओवरऑल ये 3 बड़े चाइनीज सरकार के जो निर्णय हैं, इसकी वजह से ये पॉलिसी जिनको हम बोलते हैं, इसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन नजर आ रहा है।